Dear student, now this is your last topic, and in this topic you can see instrument of credit control. यानी कि जो साख है, जो मनी है, उसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कैसे कंट्रोल करता है. How to control money supply by the Reserve Bank of India. There are two instruments, quantitative and qualitative. क्वांटिटेटिव को मात्रात्मक विधि कहते हैं और क्वालिटेटिव को हम गुणात्मक विधि कहते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले हम क्वांटिटेटिव मेथड में देखेंगे. देयर आर टोटल डिफरेंट मेथड. बैंक रेट फर्स्ट. बैंक रेट किसे कहते हैं, ध्यान दीजिएगा. सबसे पहले हम सबकी डेफिनेशन बताएंगे और एक चीज बहुत अच्छे से समझिएगा कि एग्जाम में आपके या तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए यानी महंगाई को कंट्रोल करने के लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट कुछ देंगे, क्वालिटेटिव के या क्वांटिटेटिव के या क्वालिटेटिव के. या तो इन्फ्लेशन से रिलेटेड होगा और या तो डिफ्लेशन यानी कि मंदी से रिलेटेड होगा. तो मैं यहाँ जितनी चीजें बताऊंगा वो सब इन्फ्लेशन से रिलेटेड होगा यानी महंगाई. ठीक है, और इस जब ये टॉपिक पूरा आपका क्लियर हो जाएगा तो उसके बाद जब बायो में अगर एग्जाम में डिफ्लेशन यानी मंदी को कंट्रोल करने के लिए बात पूछी जाए कि कैसे किया जाए, हाउ टू कंट्रोल डिफ्लेशन, व्हिच टाइप्स ऑफ मेथड यूज्ड, क्वांटिटेटिव मेथड यूज्ड बाय द आरबीआई. तो जो चीज मैंने बताया टोटल वही रिपीट कर दीजिएगा. बस यहाँ पे ये चीज ध्यान दीजिएगा कि हाई की जगह लो कर दीजिएगा और जहाँ लो होगा वहाँ पे हाई कर दीजिएगा. वो कैसे, जब तक आप समझेंगे तब तक आपको क्लियर नहीं होगा. तो आगे चलते हैं पहले पॉइंट में, बैंक रेट. बैंक रेट किसे कहते हैं, यानी कि बैंक रेट वह रेट होता है जिस पर आरबीआई कॉमर्शियल बैंक को लोन देता है. ठीक है, उसके लिए कुछ एसेट्स या सिक्योरिटी जो है मिलती है. यानी कि कॉमर्शियल बैंक आरबीआई को जो लोन देता है, सॉरी आरबीआई को कॉमर्शियल बैंक को जो लोन देता है, जैसे हमें लोन की आवश्यकता होती है तो हम एसबीआई के पास जाते हैं. उसी तरह से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी समय समय पर जरूरतमंद जो फाइनेंशियल क्राइसिस वाले या कुछ परेशानी आती है तो उस समय कॉमर्शियल बैंक को लोन देता है. तो जिस इंटरेस्ट रेट पे वह लोन देता है कॉमर्शियल बैंक को उसे हम कहते हैं बैंक रेट. अब यहाँ पर सोचने वाली बात है, ध्यान दीजिएगा कि इन्फ्लेशन में बैंक रेट का क्या इंपॉर्टेंस है. ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंस है कैसे. इन्फ्लेशन के दौरान जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वह अपने बैंक रेट को इंक्रीज कर देता है. इसका मतलब ये होगा कि जब कॉमर्शियल बैंक गो टू द आरबीआई एंड डिमांडेड some amount of money, then the charge rate, the interest rate implemented by Reserve Bank of India is very high. पहले 6% था, अब बोलेगा कि हम 10% से नीचे हम आपको नहीं देंगे लोन. ठीक है, तो बैंक रेट इन्फ्लेशन के दौरान में जो है बैंक रेट क्या कर दिया जाता है, इंक्रीज कर दिया जाता है. और जब बैंक रेट इंक्रीज हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, तो वो लोन कम लेगा. कौन लेगा, कॉमर्शियल बैंक कम लोन लेगा. कि भाई 6% से 10% लोन कर दिया, यानी कि मुझे 4% एक्स्ट्रा ब्याज देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा. तो क्यों ना हम अभी लोन लेना कम कर दें, बंद कर दें. लोन तभी लेंगे जब इंटरेस्ट रेट आरबीआई कम कर देगा. ये आम जनता भी यही करती है कि जब ब्याज यानी इंटरेस्ट रेट कम होता है तो लोन ज़्यादा लेती है, और जब हाई इंटरेस्ट रेट रहता है तो उस समय वो लोन बैंक से कम लेती है. तो इसका रिजल्ट क्या निकलेगा, जब इसका रिजल्ट यही निकलेगा कि जब कॉमर्शियल बैंक लोन नहीं लेगा या कम देगा किससे, आरबीआई से, तो उसके पास क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी कम हो जाएगी. यानी कि उसको मनी सप्लाई करने की क्षमता उसकी कम हो जाएगी. और जब मनी सप्लाई कम होगी, उसके पास पैसे कम रहेंगे, तो आम जनता जब कॉमर्शियल बैंक यानी एसबीआई के पास, पीएनबी के पास लोन लेने आएगी तो वह इंटरेस्ट रेट अपना बढ़ा देगी कि भाई आरबीआई ने बढ़ा दिया, अब इस वजह से अब हम भी जो है अपना इंटरेस्ट रेट जो लोन हम 12% में देते थे अब हम 15% में देंगे. ऐसे में ध्यान दीजिएगा, आम जनता जो है, आम पब्लिक जो है वह कॉमर्शियल बैंक से लोन लेना कम कर देगी. इतना हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट में लोन लेना बेकार है, नहीं लेंगे क्योंकि इंटरेस्ट ज़्यादा उसको पेमेंट करने पड़ेगी बाद में. ऐसे में जब जनता लोन कम लेगी तो जनता के पास परचेजिंग पावर यानी क्रय क्षमता कम हो जाएगी और जब आम
पब्लिक के पास परचेजिंग पावर सफिशिएंट नहीं रहेगी तो वो डिमांड कम करेंगे, और जब डिमांड पैसा नहीं रहेगा तो डिमांड कम करेंगे, और जब डिमांड कम करेंगे तो जो बढ़ती हुई महंगाई है वो धीरे-धीरे उसका रेट डाउन होता जाएगा। क्योंकि हम जानते हैं कि जब डिमांड नहीं रहेगा किसी भी कमोडिटी का मार्केट में तो उसकी प्राइसेस कमोडिटी से क्या हो जाएंगी, गिरती चली जाएंगी। हाँ, और यही चीज जो है इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकता है। तो ये हमारा था बैंक रेट। आफ्टर दैट रेपो रेट। रेपो रेट किसे कहते हैं? रेपो रेट इज सिमिलर टू द बैंक रेट। दोनों में है कि एक में कोलेटरल सिक्योरिटी जमा करनी पड़ती है और एक में कोलेटरल सिक्योरिटी जमा करने की जरूरत नहीं है। तो रेपो रेट शॉर्ट पीरियड लोन, ध्यान देना इसमें शॉर्ट पीरियड लोन दिया जाता है। किसके द्वारा? आरबीआई के द्वारा। किसको दिया जाता है? कॉमर्शियल बैंक को दिया जाता है। ठीक है, और ध्यान दीजिएगा कि लोन जो कॉमर्शियल बैंक को शॉर्ट पीरियड के लिए देगा तो उस पर वह इंटरेस्ट इंप्लीमेंट करेगा, और जिसको देना पड़ेगा किसको? कॉमर्शियल बैंक को। कॉमर्शियल बैंक को देना पड़ेगा बाद में किसके? आरबीआई को। तो जब इन्फ्लेशन आएगा तो वह अपना रेपो रेट का चार्ट यानी इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगा कि हम शॉर्ट पीरियड के लिए जो हम लोन दे रहे हैं वह अब हम 9% से अब हम 11% पे देंगे, 2% बढ़ा दिया। तो ऐसे में सेम वही चीज ऐसे एक्सपेक्ट करेंगे, ऐसे में जो कॉमर्शियल बैंक है वह शॉर्ट पीरियड के लिए उस समय के लोन लेना बंद कर देगा। ठीक है, और ऐसे में उसके पास जो है क्रेडिट क्रिएशन जो है डिक्रीज करेगी, और क्रेडिट क्रिएशन डिक्रीज होने से साख निर्माण की क्षमता उसकी घट जाएगी और उसकी मनी सप्लाई कम हो जाएगी। और मनी सप्लाई जब बैंक के पास कम हो जाती है तो वह जन पब्लिक आम पब्लिक के लिए भी इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगा, क्योंकि वो जानता है कि मेरे पास पैसे हैं नहीं, कम पैसे हैं और सबको मैं पैसा दे नहीं सकता, तो क्यों ना इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया जाए जिससे कि लोग कम उसके पास पैसे लेने आएंगे। तो इस तरह से जो है हम इन्फ्लेशन को रेपो रेट के द्वारा कंट्रोल कर सकते हैं। तो सबसे पहले जितने भी पॉइंट्स हैं उसमें सबसे पहले हम डेफिनेशन देखेंगे और फिर उसके जो है एक्सप्लेनेशन देखेंगे इन्फ्लेशन में क्या हुआ। नेक्स्ट है टॉपिक रिजर्व रेपो रेट, जिसे शॉर्ट में ट्रिपल आर कहते हैं। रिजर्व रेपो रेट मींस जैसे कि आम जनता के पास पैसे ज्यादा हो जाते हैं, एक्सेस मनी होता है, तो हम अपने कॉमर्शियल बैंक के पास एसबीआई पीएनबी में जाते हैं और पैसा जमा कर देते हैं। उसी तरह से जब कॉमर्शियल बैंक के पास एक्सेस मनी होती है, एक्सेस सप्लाई होती है मनी की, तो वह भी जो है अपने पैसे को लेके कहाँ जाता है? आरबीआई के पास, कि भाई ये मेरा पैसा यहाँ पे 10 लाख रुपए रख लीजिए एक्स्ट्रा मेरे पास, और जरूरत पड़ने पर हम भविष्य में आपसे देंगे। ठीक है, और उस जमा पैसे पे जो आरबीआई कॉमर्शियल बैंक को इंटरेस्ट देता है उसे कहते हैं रिजर्व रेपो रेट। इज इट क्लियर? यानी कि जमा किए गए कॉमर्शियल बैंक लोन नहीं लेता है बल्कि वो अपने एक्सेस पैसे को जमा करता है, सुरक्षित रखता है। किसके पास? आरबीआई के पास, क्योंकि जानता है कि उसके पास आएगा चाहे 10 साल का या 2 महीने या 2 साल, कोई फायदा नहीं, उतना अपना ही है। इससे बढ़िया कि हम आरबीआई के पास रखते हैं और आरबीआई उसको क्या करता है? इंटरेस्ट देता है। तो जो इंटरेस्ट देता है उसे कहते हैं रिजर्व रेपो रेट। और इन्फ्लेशन में रिजर्व रेपो रेट यहाँ पे लिखा हुआ इन्फ्लेशन में इंक्रीज कर जाता है। और मैंने साथ ब्रैकेट में इन्फ्लेशन प्लस फिर कुछ कोडिंग किया है। इससे क्या होगा? आप सेंटेंस बनाना सीख जाएंगे, एक्सटेंशन करना सीख जाएंगे, और बुक देखेंगे तो उसको आपको कॉन्सेप्ट बहुत इजीली समझ में आएगा। तो यहाँ पे इन बाय अगर रिवर्स रेपो रेट इंक्रीज कर दिया इन्फ्लेशन में तो इसका इंपैक्ट क्या होगा? इसका इंपैक्ट ये होगा कि जितने भी कॉमर्शियल बैंक है वो सोचेंगे अरे भाई बहुत फायदा मिल रहा है, बैंक जो है पहले हमें 4% हम जमा करते थे पैसे तो 4% में इंटरेस्ट देता था, अब 4% ना देके जो है अब वह जो है सीधा 9% कर दिया, 5% का इजाफा हुआ। और इस लालच से जितने भी कॉमर्शियल बैंक है थोड़ा बहुत जितना भी पैसा होगा वो अधिक से अधिक कोशिश करेंगे कि जितने कहाँ जमा करते हैं? आरबीआई के पास, क्योंकि उनको लग रहा है कि इससे मुझे प्रॉफिट ज्यादा होगा, मुझे ब्याज ज्यादा मिलेगा। और ऐसे में जो लिक्विड मनी है वह खींचकर कहाँ चली जाएगी? कॉमर्शियल बैंक से आरबीआई के पास। और इसका रिजल्ट ये होगा कि क्रेडिट क्रिएशन की कैपेसिटी है कॉमर्शियल बैंक की वो कम हो जाएगी, मनी सप्लाई कम होगा, मनी सप्लाई कम होगा तो अपना इंटरेस्ट रेट आम पब्लिक के लिए बढ़ा देगा लोन देने के समय, और ऐसे में आम जनता लोन कम लेगी या नील हो जाएगा और उसकी परचेजिंग पावर डिक्रीज कर जाएगी। और परचेजिंग पावर डिक्रीज करने से जानते हैं क्रय क्षमता कम होने से
जब कैश ही मनी नहीं रहेगा, उसके पास जेब में पैसा नहीं रहेगा, तो उसकी डिमांड क्या होगी, डिक्रीज करेगी। और डिमांड मार्केट में किसी भी प्रोडक्ट का जब डिक्रीज होगा तो ऑटोमेटिक जो बढ़ती हुई महंगाई है, जो कीमतें बढ़ रही थी वस्तुओं की, वो धीरे धीरे कीमतें घटना शुरू हो जाएगी और इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाएगा। नेक्स्ट जो है आपका कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो इन द शॉर्ट फॉर्म वी कैन से CRR। व्हाट इज CRR? जिस तरह से सिक्योरिटी के रूप में कुछ पैसा जमा किया जाता है और जब हम छोड़ के संस्था जाते हैं या कुछ जो भी होता है तो वो पैसे में वापस मिल जाता है, ठीक है, और हो सके तो उससे ज़्यादा भी मिले। तो उसी तरह से बैंक में क्या होता है कि जितने भी कॉमर्शियल बैंक हैं, कैश रिजर्व रेशियो यानी CRR में सर्टेन अमाउंट फिक्स्ड बाय द RBI एंड डिपॉजिट इन RBI, ठीक है, और द कॉमर्शियल बैंक डिपॉजिट इन द RBI। तो उसमें क्या होता है कि वो CRR में जो पैसा जमा करते हैं तो उसको परसेंटेज जो है जितना पैसा जमा करते हैं वो भाई साहब वो वापस मांग भी सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे है कि अगर CRR में पैसा जमा कर दिया 3% 4% जो भी RBI डिटरमाइन करती है, तो इसमें क्या होगा, इन्फ्लेशन के टाइम क्या होगा कि इसको इंक्रीज कर दिया जाएगा। जब 4% नहीं अब 6% आपका CRR हो गया। आपने बैंक में न्यूज़ में अक्सर सुना होगा कि गवर्नमेंट ने 0.75 CRR इंक्रीज कर दिया या इतना रिड्यूस कर दिया, वो इकोनॉमिक कंडीशन को देखते हुए करती है सरकार, ठीक है, सॉरी बैंक। तो बैंकिंग सिस्टम में क्या है कि CRR जब इंक्रीज कर दिया जाता है 4% से 5% या 6%, मान लीजिए 4% से सीधा 6%, 2% इंक्रीज कर दिया, इसका मतलब ये हुआ कि जो सिक्योरिटी के रूप में हम पैसा 4% देते थे, ठीक है, अब वो 4% ना देके हम 6% देंगे। क्लियर हो रहा है? यानी कि पहले हम 4 लाख देते थे, अब हम 6 लाख दे रहे हैं, 2 लाख ज्यादा दे रहे हैं। तो ऐसे में क्या पैसे की कमी होगी बैंक के पास? हाँ होगी, क्यों नहीं होगी? CRR बढ़ गया, बैंक RBI का ज्यादा पैसा जमा करना पड़ा सिक्योरिटी के रूप में, तो ऐसे में क्रेडिट क्रिएशन कमर्शियल बैंक की कम हो जाएगी और अपना इंटरेस्ट रेट जो है आम पब्लिक में इंक्रीज कर देगा, जिससे कि आम पब्लिक लोन लेना कम कर देगी, उसकी परचेजिंग पावर डिक्रीज होगी और परचेजिंग पावर डिक्रीज होने से उसकी डिमांड डिक्रीज होगी और डिमांड डिक्रीज होने से ऑटोमेटिक धीरे धीरे जो है प्राइसेस गिरना शुरू कर देगा कमोडिटीज का और इन्फ्लेशन कंट्रोल में हो जाएगा। नेक्स्ट जो है आपका SLR, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, इन शॉर्ट फॉर्म इसे हम SLR कहते हैं। SLR होता क्या है, ध्यान दीजिएगा। हर एक कॉमर्शियल बैंक को अपना टोटल डिपॉजिट जितना भी डिमांड डिपॉजिट उसके बैंक में जमा है, उसका एक सर्टेन अमाउंट फिक्स्ड जो RBI बताता है वह किसी को देना नहीं है, बल्कि वो अपने पास लॉकर में रखना पड़ता है, ठीक है। समय समय पर RBI वाले ऑडिट भी करते हैं, इतना तो नियम है, इतना तो आपके पास सुरक्षित रहना चाहिए, ठीक है, उसे हम SLR कहते हैं, जिसे स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो कहते हैं। सेल्फ रिटायर यानी कि बैंक के पास खुद के पास होना चाहिए। अब इन्फ्लेशन में क्या होता है, इन्फ्लेशन में जो है वो गवर्नमेंट सॉरी RBI क्या करती है, इंक्रीज कर देती है SLR को, कि अब जो है आपका जो है SLR अब SLR जो है 3% नहीं, अब SLR जो आपका 4% होना चाहिए। तो इससे क्या होगा कि पहले 3 लाख अपने सिक्योरिटी के रूप में अपने पास ही रखा था, ठीक है, अब 3 लाख रख के 4 लाख रख रहा है, तो उसके बाद जनता के पास देने के लिए पैसे कम पड़ जाएंगे और पैसे कम पड़ाएंगे नहीं तो उसकी क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज की डिक्रीज। अरे इतना बता दिया तो समझ लो, सब फ्लो वैसा ही है, एक्सप्रेशन वैसा ही है, यानी कि उसकी क्रेडिट क्रिएशन डिक्रीज करेगी, मनी सप्लाई डिक्रीज हो जाएगा और ऐसे में अपना इंटरेस्ट रेट सेम ब्याज बढ़ा देगा आम पब्लिक के लिए, और जब इंटरेस्ट बढ़ा देगा तो इससे क्या होगा, आम जनता लोन कम लेगी, आम जनता लोन कम लेगी तो उसकी परचेजिंग पावर डिक्रीज करेगी, परचेजिंग पावर डिक्रीज हो जाएगा और परचेजिंग पावर यानी क्रय क्षमता कम होने से उसकी डिमांड मार्केट में प्रोडक्ट की डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स की जो डिमांड है वो डिक्रीज होती जाएगी, और जब किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड डिक्रीज होती है सेम प्राइसेस इंक्रीज से डिक्रीज नॉट इंक्रीज नहीं होगा बल्कि प्राइसेस डिक्रीज होगी, मांग कम दाम घटेंगे, रेट घटेगा, सिंपल सी बात है। एंड द नेक्स्ट ओपन मार्केट ऑपरेशन। व्हाट इज ओपन मार्केट ऑपरेशन? इसे हम खुले बाजार की क्रिया कहते हैं। ओपन मार्केट ऑपरेशन खुले बाजार की क्रिया एक ऐसा फॉर्म है जिसमें जो है ध्यान दीजिएगा RBI सेल एंड परचेज गवर्नमेंट सिक्योरिटी टू द कमर्शियल बैंक एंड पब्लिक, यानी कि ओपन मार्केट ऑपरेशन एक ऐसी खुली बाजार की क्रिया है जिसमें RBI जो है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को, जैसे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, इसको वो या तो बेचती है या तो खरीदती है, ठीक है, और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करती है। अब जब इन्फ्लेशन आएगा तो RBI जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जैसे NSE है उसको बेचना शुरू कर देगी,
और जब बेचना शुरू करेगी तो खरीदने वाले कौन होंगे? कॉमर्शियल बैंक यानी एसबीआई, पीएनबी होगा या आम जनता होगी। तो इस तरह से द लिक्विड मनी सोक फ्रॉम कॉमर्शियल बैंक एंड पब्लिक टू द आरबीआई, यानी कि वो खींचा जाएगा, सूख जाएगा, यानी कि वो ट्रांसफर हो जाएगा पैसा, मार्केट से पैसा खींचा चला आएगा, क्योंकि बेचेंगे तो आपको पैसा देना पड़ेगा। तो कॉमर्शियल बैंक पैसा किसको देगी? आरबीआई को देगी, क्योंकि वह गवर्नमेंट के एनएससी सर्टिफिकेट को खरीद रही है, उसके सिक्योरिटीज को खरीद रही है। तो आम पब्लिक और जो कमर्शियल बैंक है वो सिक्योरिटीज जब खरीदेगी तो वह पैसा देगी और पैसा जो है ऑटोमेटिक इकोनॉमी से खींच के कहाँ चला आएगा? आरबीआई के पास। और इस तरह से मार्केट में, इकोनॉमी में जो है बैंकिंग सिस्टम में पैसे की कमी हो जाएगी, और कमी होने से जो है सेम वही चीज आपको बताना है, जैसे रिपीट करते आ रहे हैं कि उनकी मनी क्रिएशन कम होने से सप्लाई मनी की घट जाएगी, और ऐसे में जो है जब सप्लाई कम होगी तो परचेजिंग पावर डिक्रीज करेगी। परचेजिंग पावर डिक्रीज करने का मतलब है डिमांड डिक्रीज, एंड डिमांड डिक्रीज मींस डिक्रीज द प्राइस ऑफ द डिफरेंट कमोडिटीज इन द इकोनॉमी। एंड आफ्टर दैट दिस क्वांटिटी मेथड, second part qualitative method, there are 3 points. First, margin requirement. What is margin requirement? Margin requirement is the difference between current assets, your value of your current assets, and whatever loan granted by the commercial bank to the public is known as margin requirement. For example, अगर मैं बैंक में लोन लेने जाता हूँ पीएनबी में या एसबीआई में, और उसमें क्या होता है कि मैं बोलता हूँ कि मुझे जो है 80 लाख का लोन चाहिए या 60 लाख का लोन चाहिए, तो मुझे अपना एक कोलेटरल सिक्योरिटी एसेट्स के रूप में उसके पास घरों के रूप में जमा करना पड़ता है। मान लीजिए कि अगर 80 लाख का लोन लेने गए तो मुझे 1 करोड़ का जो अपने मकान गिरवी या जो भी है बॉन्ड की तरह उसको रखना पड़ेगा, किसके पास? कमर्शियल बैंक के पास। तो द डिफरेंस बिटवीन करंट एसेट्स, वैल्यू ऑफ योर करंट एसेट्स एंड लोन ऑफर, लोन ऑफर कितना कर रहा है? 1 करोड़। और इस समय आपने घर बनाया था 1982 में, उसमें आपके घर का रेट था, आपके हाउस का रेट था 15 लाख। आज उसी 15 लाख का जो है रेट आपके घर का हो गया 80 लाख। क्लियर हो रहा है? सॉरी 80 लाख नहीं, 1 करोड़। कितना होता है? 1 करोड़। ठीक है, जमीन का रेट बढ़ रहा है, मकान का रेट भी बढ़ेगा। तो यहाँ पे करेंट वैल्यू तुम्हारी आपके एसेट्स की कितनी है? 1 करोड़ रुपए है, और आप 80 लाख का लोन लेने जा रहे हैं और 1 करोड़ रुपए आप जमा कर रहे हैं अपने घर का कागज। तो 1 करोड़ माइनस 80 लाख, 20 लाख आपने एक्स्ट्रा दिया, और वो जब आप लोन पेड करेंगे तो आपका पैसा, घर का कागज या जो भी सिक्योरिटी वो आपको मिल जाएगा। तो इसी को कहते हैं मार्जिन रिक्वायरमेंट। अब क्या होता है कि जब इन्फ्लेशन नहीं होता है तो इन्फ्लेशन के दौरान में जो है मार्जिन रिक्वायरमेंट को क्या कर दी जाती है? इंक्रीज कर दी जाती है। अब आप 80 लाख का लोन लेने के लिए अब आपको 1 करोड़ नहीं बल्कि 1.5 करोड़ रुपया का एसेट्स आपके पास सिक्योरिटी के रूप में रखना पड़ेगा। किसके पास? कमर्शियल बैंक के पास। ऐसे में क्या आम जनता जाएगी लोन लेने? नहीं जाएगी, तो 10 वर्ष सोचेगी इतना ज्यादा रकम तो है ही नहीं हमारे पास, या गोल्ड या हीरा डायमंड जो भी कुछ है वो नहीं है। तो ऐसे में वह लोन कम लेगी, और लोन कम लेगी तो इससे ये हुआ कि उनकी परचेजिंग पावर कम हो जाएगी, डिमांड डिक्रीज करेगा, और जो प्राइसेस है कमोडिटीज की वो डिक्रीज कर जाएगी। नेक्स्ट, राशनिंग ऑफ क्रेडिट। राशनिंग ऑफ क्रेडिट मींस व्हाटएवर द कोटा फिक्स्ड बाय द आरबीआई फॉर द गिविंग लोन फॉर द बिजनेस एक्सपेक्टेशन इज नोन एज राशनिंग ऑफ क्रेडिट। अब इन्फ्लेशन में क्या होता है कि राशनिंग ऑफ क्रेडिट में क्या होता है? ड्यूरिंग इन्फ्लेशन रिस्ट्रिक्शन पॉलिसी इंप्लीमेंटेड बाय आरबीआई टू द कमर्शियल बैंक कि भाई ज्यादा लोन मत दो, ठीक है, ज्यादा अधिक लोन नहीं देना है, रिस्ट्रिक्शन करती है, कड़ी नियम बना देती है, ताकि जो है और उसका इंटरेस्ट रेट बढ़ा देती है, लोन कम देती है। क्यों? इन्फ्लेशन है इकोनॉमी में। नेक्स्ट, मोरल सेक्शन, ये सबसे लास्ट पॉइंट है, और ये नॉर्मली इसमें ज्यादा नहीं लिखना है, इसमें आपको ये करना है कि मोरल सेक्शन में क्या होता है? रिस्ट्रिक्शन टू गिविंग लोन। सेम कि जब इन्फ्लेशन आता है तो लोन में हम कड़े पाबंदी लगा दें, नियम कड़े बना दें, या इंटरेस्ट रेट ज्यादा कर दें ताकि लोग लोन कम लें, और जब डिफ्लेशन आएगा तो इसका उल्टा बोलेंगे। अब हम 2 मिनट लगेगा, जितना कुछ मैंने बोला सब इन्फ्लेशन का है। अब जब डिफ्लेशन बोलेंगे तो जस्ट इसका ऑपोजिट में जो हमने बोला डेफिनेशन, बाकी सब कुछ वैसे ही रहेगा, बस हम जो है इंक्रीज की जगह डिक्रीज कर देंगे। जैसे कि बैंक रेट का हुआ, इन्फ्लेशन के टाइम इंक्रीज था तो डिफ्लेशन क्या हुआ? माइनस हो जाएगा, कि डिफ्लेशन में डिक्रीज हो जाएगा। रेपो रेट क्या हुआ? रेपो रेट डिक्रीज हो जाएगा। रिजर्व रेपो रेट क्या हुआ? तो इन्फ्लेशन में इंक्रीज था तो डिफ्लेशन में डिक्रीज हो जाएगा। सीआरआर क्या होगा? इन्फ्लेशन में इंक्रीज था तो डिफ्लेशन क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा। एसएलआर क्या होगा? ये डिक्रीज होगा।
ओपन मार्केट ऑपरेशन में गवर्नमेंट सिक्योरिटी एनएससी को हम सेल कर रहे थे, लेकिन जब डिफ्लेशन आएगा तो क्या करेंगे, परचेज करेंगे। परचेज करेंगे तो गवर्नमेंट आरबीआई जो है कमर्शियल बैंक और आम पब्लिक को पैसा देगी, जिससे कि मंदी से निपटा जा सके और मार्केट में मनी का सर्कुलेशन बढ़ जाएगा, क्रेडिट क्रिएशन बढ़ जाएगा और लोग डिमांड ज्यादा करेंगे और जो गिरता हुआ रेट है वस्तु का, कमोडिटीज का, वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट मार्जिन रिक्वायरमेंट। मार्जिन रिक्वायरमेंट में जो है हमने यहाँ पे इंक्रीज किया था, जब डिफ्लेशन आएगा तो इसको क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे कि भाई जब 1 करोड़ 80 लाख का लोन लेने के लिए 1 करोड़ नहीं बल्कि 80 लाख का लोन लेने के लिए 90 लाख का ही एसेट आपको जमा करना है, यानी कि हमने कम कर दिया रिक्वायरमेंट, मार्जिन रिक्वायरमेंट को। राष्ट्रीय क्रेडिट या रिस्ट्रिक्शन पॉलिसी अप्लाई की थी, अब यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन को मिटा के यहाँ पे क्या कर लेते, लिबरल पॉलिसी अप्लाई की जाती है राष्ट्रीय क्रेडिट में। एंड द लास्ट मोरल सक्सेशन, सेम रिस्ट्रिक्शन को हटा के यहाँ पर क्या करेंगे, रिस्ट्रिक्शन को हटा के यहाँ पर हम लिबरल लेंगे, यानी कि जब डिफ्लेशन आएगा तो हम उदार हो जाएंगे, हम रेट ऑफ इंटरेस्ट को डिक्रीज कर देंगे मोरल सक्सेशन में, ठीक है। तो ये आपका जो है ये लास्ट टॉपिक था। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसको अच्छे से समझेंगे, एक बार रिवाइज करेंगे और ये पॉइंट्स जितने भी हैं बस डेफिनेशन को उसको समझकर उसको जो है इन्फ्लेशन का डिफ्लेशन का आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। थैंक्स।